ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं अब दुनिया में दो चीज की बहुत जरूरत है हर एक के लिए। एक तो आत्म चिंतन करना, खुद को रियलाइज करना, और एक परमात्मा भगवान कौन है उसके बारे में भी रियलाइज करना, उनको जानना, उस रीति से जानकर उनको याद कर अपनी आत्मा में एनर्जी भरना। भगवान को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि भगवान की याद से हमारी आत्मा में शक्ति भरती है। ये चीज नहीं पता है ना, तो भावनावश भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन उनको याद करने से हमारी आत्मा में शक्ति भरेगी। तो उस विधि से अच्छे से याद करें तो फायदा भी। ये नहीं पता है, इसीलिए तो लोग के जीवन में दुख परेशानियां बढ़ती जा रही है। नहीं तो जीवन बहुत सहज है। अगर आत्मा में शक्ति और ज्ञान गुण शक्तियां होती ना तो जीवन बहुत सहज है। लेकिन हमें ये नहीं पता ना कि हम एक आत्मा, एक शक्ति है। कहते हैं लेकिन समझ नहीं है। जैसे बैटरी होती है तो उसकी डिस्चार्ज हो जाती है ना धीरे धीरे। अब किसी को पता ही नहीं हो कि ये बैटरी है, ये डिस्चार्ज हो जाती है। पहले तो उनको चीज दी तो बैटरी फुली चार्ज थी, तो वो चीज को अच्छे से यूज कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज होती गई तो चीज चलना बंद होती गई। बंद नहीं हुई पूरी, जब जिस स्पीड से चल रही थी स्पीड कम होती जाएगी। तो जो भी उसको यूज कर रहा होगा उसको अगर ये नहीं पता होगा कि ये चीज बैटरी से चल रही है, बैटरी कहाँ है, क्या कैसे चला रही है उस चीज को, उसको चार्ज कैसे किया जाए, ये सब नहीं पता होगा, तो फिर उस चीज को वो आगे के लिए ठीक रीति से यूज नहीं कर सकता है ना वो इंसान। ऐसे दुनिया में अभी मेन प्रॉब्लम क्या है? एक तो हम खुद को रियलाइज नहीं कर रहे हैं। मनुष्य आत्मा खुद को रियलाइज नहीं कर पा रही है, खुद को समझ नहीं पा रही है कि आखिर मेरा ये शरीर कैसे चल रहा है। आखिर और अगर रियलाइज भी कर रही है, पता भी है, तो भी आत्मा के बारे में जान नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। ये नहीं समझ पा रहा है कि आत्मा रहती कहाँ है। चलो किसी को पता होता है, बोलते हैं शरीर में से आत्मा निकल गई, आत्मा ही शरीर को चला रही है। चलो किसी को ये भी पता है, लेकिन एग्जैक्ट आत्मा कहाँ रहती है, कैसे शरीर को चला रही है, कैसे सारा दिन शरीर को उससे कार्य कराती रहती है, कैसे सोचती है, कैसे निर्णय करती है, कैसे उसमें लेप चढ़ते हैं, कैसे पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनती है, आत्मा कहाँ से आई। और आत्मा को भी चार्ज करना पड़ता है। आत्मा की भी शक्ति खत्म होती जाती है। ये मनुष्य को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है ना। जब आत्मा के बारे में नहीं समझ रहे तो उसके आगे के डिटेल उनको समझ में भी नहीं आ रही है। और उनको फिर ये भी समझ में नहीं आ रहा है, जब तक आत्मा को नहीं समझेंगे ना तब तक ये भी नहीं समझेंगे कि हम भगवान को क्यों याद कर रहे हैं। सिंपल है। आत्मा अगर ये समझ गए सब लोग कि हमारे शरीर को जो आत्मा चलाती है उसकी शक्ति खत्म होती जाती है, डे बाय डे खत्म हो जाती है। सबसे में जब आत्मा ऊपर से नीचे आएगी तो भाई सत्व प्रदान तो होगी ही प्रेतांत तक, लेकिन उसकी डिग्री डे बाय डे 1 से जब आत्मा ऊपर से नीचे उतरती है ना तो इसकी धीरे धीरे सत्य प्रेता में बहुत धीरे धीरे डिग्री उसकी पावर, उसके गुण, उसकी समझ धीरे धीरे
खत्म होती जाती है सत्य त्रेता में। द्वापर कलयुग में जल्दी जल्दी खत्म होती है। तो अगर हमें ये समझ में आ जाए तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा भी आत्मा की शक्ति खत्म होती जाती है डे बाय डे, तो उसको चार्ज कैसे करें। चार्ज कैसे करना है? आत्मा को चार्ज करने के लिए हमें परमात्मा को याद करना पड़ता है, जिसको हम भगवान कहते हैं। पर आप सोचो, अगर हमें ये समझ में आ गया कि हमारी आत्मा प्रकृति के बीच में रहती है, उसका रूप सूक्ष्म है, वो लाइट है जो आंखों से दिखती नहीं है, तो उसको चार्ज करने वाला भी वैसा ही होगा। अगर हमें ये समझ में आ गया तो हम भगवान को उसी रूप में याद करेंगे ना। फिर तो ये दुनिया में जो इतने रूप बनाए तो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि भक्ति इसीलिए ही करते हैं। भक्ति मतलब भगवान को याद करना। क्यों? क्योंकि भगवान को याद करने से हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ती है। लेकिन अभी तक हम विधि पूर्वक नहीं याद करते थे, इसलिए शक्ति बढ़ती नहीं है। निराकार रूप में याद करने से ही आत्मा में शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि वही आत्मा तो हमारे शरीर को चला रही है। वही आत्मा तो सोचती है, निर्णय करती है और फिर शरीर से काम कराती है। और जीवन यही तो है। जीवन क्या है? कल आपको क्या करना है वो आपने आज सोचा होगा ना। मतलब आत्मा के मन ने सोचा होगा, आत्मा ने मन द्वारा सोचा होगा, है ना। तो कल का जीवन आप कैसे जियोगे? आज जो आपकी आत्मा ने मन द्वारा सोचा होगा, बुद्धि द्वारा निर्णय किया होगा, फिर कल आप वो कराओगे अपने शरीर से। तो सोचना और निर्णय करना शरीर से काम किसको कराना है? आत्मा को कराना है ना। तो आत्मा में शक्ति भी तो होनी चाहिए ना, इतनी समझ भी तो होनी चाहिए कि वो सही रीति मन द्वारा सोचे, बुद्धि द्वारा निर्णय करे और सही रीति शरीर से कल कार्य करे। यही तो कमी हो गई है ना। आज आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि वो मन द्वारा अच्छे से सोच सके, उसके मन में इतनी पॉजिटिविटी नहीं है, उसकी बुद्धि में इतनी निर्णय शक्ति नहीं है, शक्तियाँ नहीं है, गुण नहीं है, समझ नहीं है उनकी बुद्धि में। आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने शरीर को चला सके। कहते हैं ना कोई लोग कि अब तो मेरे में शक्ति नहीं है, अब मैं अपने शरीर को नहीं चला सकती हूँ। तो आत्मा करती है ना सब कुछ। तो हमें भक्ति क्यों करते हैं? जिस तरह आत्मा शरीर को भोजन खिलाती है, वही शरीर चलेगा। उसी रीति हमें भगवान को याद करके अपनी आत्मा में इतनी शक्ति, गुण, समझ भरनी चाहिए ताकि आत्मा अपना जीवन अच्छे से जी सके। आज दुनिया में यही तो कमी है ना, तभी तो जीवन अच्छे से नहीं जी पा रहे ना। कैसे? कभी अच्छे से चलते चलते आत्मा के ऊपर आत्मा अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रही, बुद्धि को कंट्रोल नहीं कर पा रही, अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो जीवन खराब हो रहे हैं ना। जीवन में दुख परेशानियां क्यों आ रही हैं? मूल कारण क्या है? आत्मा में शक्ति नहीं है। तो सोचो, अगर सब ये बात समझ जाए कि जिस तरह शरीर को खिलाना जरूरी है, उस तरह आत्मा में भी शक्ति बढ़ना रोज जरूरी है। और उसकी विधि है खुद को आत्मा समझ परमात्मा को निराकार रूप में याद कर। दुनिया में जितने भी तरीके से भगवान को याद कर रहे हैं, उसमें क्या करते हैं? दैहिक स्थूल चीजों से भगवान को याद करते हैं ना। या मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, या कुछ पढ़ेंगे, या कुछ जान जाजी बजाएंगे, या भजन कीर्तन करेंगे, तो सब हाथ पांव से हो रहे हैं ना। आंखों से, मुख से, हाथ से, इनसे ही हो रहे हैं ना। तो इनको थोड़ी शक्ति चाहिए। शक्ति तो आत्मा को चाहिए ना।
तो भजन गाने से आत्मा में शक्ति आ जाएगी क्या? आरती उतारने से आत्मा में शक्ति आ जाएगी? मूर्तियों के सामने हाथ जोड़ने से, उनके आगे सर झुकाने से आत्मा में शक्ति आ जाएगी? अरे आत्मा में शक्ति बननी है तो पहले उसको रियलाइज तो करना पड़ेगा, नहीं समझना तो पड़ेगा कि मुझे आत्मा में शक्ति बननी है। मैं आत्मा प्रकृति के बीच में रहती हूँ, एक छोटा सूक्ष्म तारा हूँ। जब तक मैं अपने आप को वो नहीं समझ कि परमात्मा को उस रूप में याद करूंगी, तब तक मुझे आत्मा में शक्ति भरेगी कैसे? जब तक आत्मा में शक्ति भरेगी नहीं, तब तक मैं आत्मा मन द्वारा ठीक रीति सोच कैसे सकूंगी? क्योंकि नहीं है ना, धीरे धीरे खत्म हो गई। हम भी कहते हैं ना, मैं क्या करूं, मुझे बहुत सारे विचार आते हैं, मुझे नहीं पता कौन सा ठीक है क्या नहीं ठीक है, मैं ठीक रीति से निर्णय नहीं कर पा रही। क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं, मैं अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर पा रही। तो जब हम इन शब्दों को कहते तो हमें समझना चाहिए ना कि मतलब हमारी आत्मा में शक्ति नहीं है। और जब परमात्मा भी हमें विधि बताने आए तो उस रीति याद करोगे तभी तो हमारे में शक्ति आएगी ना आत्मा में, तभी हमारा जीवन सुधरेगा। सत्य त्रेता में हमारा जीवन, आत्मा अपना जीवन अच्छे से जीती थी क्योंकि उसको समझ थी, और अब नहीं है। तो अब बाबा कहते हैं अब इस बात को अगर हम रियलाइज करेंगे ना, सिर्फ समय निकाल के इस बात को आप रियलाइज जरूर करो कि मैं कौन हूँ और मुझ में शक्ति भरने वाला कौन है। अर्थात परमात्म चिंतन भी करो, मैं आत्मा निराकार, परमात्मा निराकार, इसके बारे में चिंतन करना मतलब अपने स्वरूप को पक्का करो, अपने आप मन में पक्का करो कि मैं, ये कौन सुन रहा है कानों से, ये कौन देख रहा है इन आँखों से, कौन बोल रहा है इन मुख से, कौन हाथों से कर्म कर रहा है, कौन खाना खिला रहा है शरीर को। देखो अगर हमें समझ में आ गया कि मैं आत्मा को ये शरीर चलाना है, यूज करना है, मुझे यूज करना है ना, तो ये तो मशीन है, तो मैं इसको ठीक रीति से चलाऊं, ये ठीक रीति से चले, तो उसको वैसे वैसे चीजें देना ठीक रहेगा ना। अभी तक क्या होता है कि हम टेस्ट के हिसाब से खाते हैं आजकल लोग, कि नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। लेकिन आपकी जीभ के टेस्ट के कारण वो जो चीज आप खा रहे हो आपके शरीर को सूट नहीं कर रही, अंदर जाके तो गड़बड़ हो जाती है ना। अगर आप ये बात समझ गए कि मुझे इस शरीर को ठीक रीति से चलाना है, मुझे आत्मा को ठीक रीति से चलाना है, मैं आत्मा इन आँखों से अच्छे से देख सकूं, इसकी रोशनी अच्छी है, तो मैं वैसी चीजें खाऊंगी ना जो जिससे ये आँखों की रोशनी अच्छी बनी रहे, मेरे कान ठीक रीति सुन सके, मेरा जो है मुख ठीक रीति से उसमें से आवाज निकल सके। ज्यादा ऐसा ठंडी में ठंडा खाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें खाएंगे तो गले में चौक हो जाता है ना, सर्दी में यही बात होती। तो हम ऐसी चीजें खाएंगे जिससे हमारा गला ठीक रहे तो आवाज अच्छे से निकलेगी। अगर मुझे समझ में आ गया तो कि मुझे आत्मा को, ये शरीर को चला के अपना काम करना है, भाई मेरा शरीर हेल्दी रहे, ठीक रीति से पाँव चले, ताकि मैं अपना का सारा काम अच्छे से कर सकूं ना। मुझे आत्मा को कराना है इस शरीर से, शरीर द्वारा करना है, तो ऑटोमेटिकली हम अपने शरीर को वैसी ही चीजें देंगे जिससे ये हेल्दी रहे, एक्टिव रहे, अच्छे से तंदुरुस्त रहे। कि हम फिर इसको ऐसा खाना देंगे जो जैसा जीभ को टेस्ट अच्छा लग रहा है। जीभ को तो लगेगा चटपटा खाओ, ऑयली खाओ,
पिज्जा बर्गर खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, ये करो। अब वो शरीर को सूट नहीं कर रहे। अगर जीभ के टेस्ट को देखोगे, वो सब चीजें खिलाओगे तो कोई ना कोई ऑर्गन खराब हो जाएगा, फिर उसको ठीक करने में लग जाओगे तो आत्मा को जो काम करना है वो आत्मा कर नहीं पाएगी। तो आजकल यही तो प्रॉब्लम हो रही है ना, कि लोग बाहर की चीजों को देख के कि हाँ हमें ये करना है, वो करना है, ये खाना है, वो खाना है, ये पहनो, वो ऐसी पहनो, ऐसी चीजें लगाओ, शरीर की स्किन खराब हो जाए, ऐसे करो। तो ये बात न समझने का कारण ही तो लोग ऐसे सब कर रहे हैं ना। अगर सबको समझ में आ जाए भाई ये हमारी गाड़ी है, ये हमारी मशीन है, हमें इसको यूज करके चलाना है, तो उसको वैसे ही चीजें दो ताकि हेल्दी रहे, टेस्ट के पीछे नहीं जाएंगे। फिर वैसे भी बाबा कहते हैं चलने की दुनिया में ना बाहर से तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखती है। बाहर से देखो कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई है, खाना पीना भी बाहर से कितना डेकोरेट अच्छे से करते हैं, लेकिन पता नहीं कब का बना हो, पता नहीं कैसे बनाते हैं, क्या क्या डाला है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लेते हैं, बाहर से अच्छी लगती है, अंदर जाके रहो तो थोड़े दिन में पता लगता है कहाँ कहाँ गड़बड़ी है। बाहर से खाना बड़ा अच्छा डेकोरेटिव, खाओ तो पता लगेगा शरीर पे कितना इफेक्ट हुआ उसका नेगेटिव। तो बाबा कहते हैं यहाँ इस कलयुग की दुनिया में ना बाहर की रौनक है, लेकिन अंदर से एकदम खोखली दुनिया है, खोखली मनुष्य आत्मा है, सब दुखी परेशान, किसी न किसी गंदी कामना से लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये बाबा कहते हैं ऐसी दुनिया में हमें बहुत सेफ रहना है। इसके लिए बाबा हमें कहते हैं आत्म चिंतन और परमात्म चिंतन करो। इसके लिए ना सुबह सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह जब सब सोए हुए हो और आप उठ के शांति से, बोलना कुछ नहीं, बोलना वोलना सुनना वनना कुछ नहीं, शांति से ना अपने मन में इन बातों का विचार करना। सुन तो आपने बहुत लिया है, समझ तो आप गए ही हो क्या है ज्ञान, क्या है आत्मा, क्या है परमात्मा। अब इसको मन में इसका चिंतन करना, उसके बारे में और विचार करना, इसको जैसे तो आप अपने आप को इन बातों को पढ़ाना, सिखाना कि ऐसे ऐसे हम आत्मा हैं। फिर ऐसे आत्मा आँखों से देखती है, मुख से बोलती है, मैं आत्मा मुख से बोलती हूँ, मैं आत्मा आई ऊपर से हूँ, लेकिन यहाँ खेल खेलने आई हूँ। जैसे हम कहीं और देश में या सिटी में जाएं तो सोचेंगे ना एक्चुअल में हम वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ हम इस काम से आए हैं। अच्छा आप ये चिंतन करो, मैं रहने वाली ऊपर की हूँ, लेकिन मैं इस सृष्टि पर खेल खेलने आई हूँ। तो मुझे इस सृष्टि पर खुशी खुशी से सुख शांति से खेल खेलने के लिए परमात्मा को याद करके उन द्वारा शक्ति बनी है। अपनी कोई बात हो तो उनसे डिस्कस करो, उनको बताओ। तो मॉर्निंग सुबह सुबह शांति का समय होता है ना, वो तो प्रदान अच्छा समय होता है। क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे दिन शुरू होता है सब लोग उठते हैं, सबके मन के विचार दुनिया में फैलते रहते हैं धीरे धीरे, तो फिर वायुमंडल में विचारों का प्रभाव हो जाता है अच्छे बुरे। और जब आत्मा रात को सो जाती है तो कई बार कई आत्माओं के नेगेटिव विचार या अच्छे विचार चलते हैं, बाकी तो मैक्सिमम आत्मा सो ही जाती है, तो शांति बनी रहती है। उस समय हम अच्छे से चिंतन कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे करने से ना आप में बहुत ही शक्ति बढ़ेगी आपकी आत्मा में, और उस शक्ति को है ना आप सारा दिन अच्छे कार्य में लगाओ। इसका भी आप ध्यान रखना
कि आप रोज सुबह सुबह को उठ के परमात्मा को याद कर रहे हो, मनन चिंतन कर रहे हो, अपने में शक्ति भर रहे हो, तो कोशिश करना सारा दिन आपके मुख से बहुत अच्छे शब्द निकलने चाहिए। आपके मन में सदा सबके लिए अच्छे विचार होने चाहिए। आपके कर्म सदा दूसरों को गुणों का दान, ऐसे कर्म करने चाहिए। नहीं तो क्या होता है, वो जो शक्ति हमने कलेक्ट की ना सुबह, अगर हमने किसी को बुरा भला बोला, ऐसे शब्द निकाले जो दुनियादारी में निकालते हैं ना, बोलते मुख से शब्द निकल गए, क्या करें, ऐसे शब्द भी नहीं निकालने, नहीं तो फिर आपकी शक्ति खत्म हो जाएगी। और वो आपने गलत शब्द निकाल के खत्म कर दी। जैसे आपको मतलब आपको किसी ने पैसे दिए, एक होता है कि हम पैसों को अच्छे काम में लगाएं जिससे अपना भी फायदा हो, औरों का भी फायदा हो। दूसरा होता है कि हम पैसों को फालतू काम में लगाएं, है ना। ये ऐसे ही ये जो शक्ति हमें मिलती है ना परमात्मा को याद करने से, ये आत्मा का धन होता है। अगर आप इस शक्ति को किसी को अच्छा बोल के यूज करोगे ना, और उस आत्मा का अच्छा हो गया, उसको खुशी हो गई, तो आपसे शक्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी ना। आपने कोई अच्छे कर्म कर लिए, किसी के लिए अच्छा सोच लिया, क्योंकि दुनिया में तो है ही नेगेटिव नेगेटिव, बुरा बुरा बुरा। सिर्फ सारा दिन ये ध्यान रखना कि मुझे अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, तो हमारी एनर्जी डबल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट डे याद करना, फिर उस दिन अच्छे करते 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 हमारी आत्मा में एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। लेकिन बस आप ये ध्यान रखना कि मेरी एनर्जी किसी के लिए उल्टा सुल्टा सोचने में खत्म न हो। भले आपको लोग 10 गालियां दे, लेकिन आप ये सोच याद रखना कि अगर इसने मुझे गाली दी और मैंने भी इसको गाली दी है, उसके लिए बुरा सोचा किया, तो मुझे आत्मा की शक्ति खत्म हो जाएगी। और मैंने अगर सहन कर लिया, परमात्मा को याद करके उस आत्मा के लिए भी अच्छा सोच लिया जिसने मुझे गाली दी, तो आप में शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। और सहन शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, एक सहन शक्ति और संतुष्टता की शक्ति। अगर आपने जीवन में सहन करना सीख लिया ना, और संतुष्ट रहना सीख लिया। सहन करना मतलब ऐसे नहीं कि आप उनसे कुछ नहीं बोल रहे लेकिन आप औरों से बोल रहे हो, मन में सोच रहे हो, नहीं। सहन करना मतलब आप मन में भी उसके लिए बुरा ना सोचो, अच्छा सोचो, और औरों को भी कुछ ऐसा नहीं बोलो कि इसने मेरे को ऐसा बोला, तब आपने सहन किया, नहीं तो नहीं किया। उनके सामने तो आप चुप रहे, लेकिन आपने किसी और को बोला ये ऐसा है, मुझे ऐसा बोला, या मन में कुछ सोचा उसके लिए, इसका बुरा हो, ये मुझे तो बोल रहा है, अब देखना इसका ऐसा बुरा होगा, तो आपने सहन नहीं किया। सहन करना मतलब उनकी बातों को सुनते हुए भी मन से और मुख से शांत, उनकी बातों को सुनते हुए भी उनको पॉजिटिव वे में चेंज करके मन में समा लिया, परमात्मा को दे दिया, और उनको और ही उनके लिए ब्लेसिंग दुआएं करी कि आत्मा भी अपने ऐसे व्यवहार से छूट जाए, अच्छे बन जाए। इसको कहते हैं सहन करना। तो अगर हमें सहन शक्ति और संतुष्टता के जीवन में शक्ति आती गई, तो हमारी आत्मा में और शक्ति ज्यादा बढ़ती जाती है। ऐसे ऐसे करके जो शक्ति हमारी जन्म मरण में आते आते खत्म होती गई ना, उसको अभी भरने का टाइम है। तो इसलिए अभी जब हमारी आत्मा में परमात्मा शक्तियाँ भर रहे हैं, तो आपको सारा दिन ध्यान रखना है कि मेरी शक्ति कहीं खत्म न हो, किसी के लिए बुरा बोल के, सोच के, करके खत्म न हो। ये बहुत ध्यान रखना है।
अच्छा मीठी मीठी चिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है अपने जीवन को हीरे समान वैल्यूबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति की टक्कर से मुक्त बनो। बाबा कहते हैं ये संगम युग ना स्मृति का युग है, कलयुग विस्मृति का युग है। क्योंकि कलयुग दुनिया में सब भूले हुए ना कि मैं आत्मा शरीर को चला रही हूँ। आजकल कोई देता है अपनी आत्मा पे ध्यान? कोई डॉक्टर है इस दुनिया में? लोगों को ही नहीं पता है कि हमारी आत्मा में बीमारियां हैं, विकारों की, बुराइयों की, आश्चर्य स्वभाव संस्कार की। तो डॉक्टर कहाँ से होगा? तो मेन इस चीज की विस्मृति हो जाती है द्वापर कलयुग में कि मैं आत्मा हूँ। इस चीज की विस्मृति से फिर परमात्मा की भी विस्मृति हो जाती है। जब आत्मा ही नहीं याद है तो आत्मा का बाप परमात्मा कैसे याद होगा? याद करते हैं भगवान 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 ऊपर है, परमपिता परमात्मा भी सोचते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं देखो दुनिया में ऐसे पत्थर बुद्धि मनुष्य आत्मा हो गई है कि परम पिता बोल रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे ये पिता किसका है। ये हमारी आत्मा का पिता है ना, परम पिता परमात्मा बोल रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे कि हमारी आत्मा का पिता वो परमात्मा परम धाम में रहने वाला है। तो कलयुगी नर्क की दुनिया विस्मृति का युग है। यहाँ पे मनुष्य आत्मा खुद को ही भूल जाती है। और अभी जो संगम युग है, संगम युग में हमें आत्मा और परमात्मा दोनों का पता है। तो ये जो जीवन है ना हमारा अभी का, जब हमें ये स्मृति आई है, ये बहुत अच्छा जीवन है, बहुत ही हीरे समान वैल्यूबल जीवन है। क्योंकि इसी जीवन में हम अपने बाप अपने आप से भी मिल सकते हैं। आप अपने आप को जानते थे कि मैं आत्मा हूँ? कभी ऐसा समझा आपने? तो सोचो इसी युग में ही हम अपने आप से भी मिल सकते हैं, अपने बाप परमात्मा से भी मिल सकते हैं। बाबा कहते हैं सृष्टि पर ना स्मृति विस्मृति का खेल चलता ही आया है। अभी हमें दोनों की स्मृति है, आत्मा और परमात्मा दोनों की है। सब्जेक्ट में हमें आत्मा की स्मृति होगी लेकिन डिटेल नहीं होगा, सिर्फ ये स्मृति होगी मैं आत्मा हूँ। तो द्वापर कलयुग में तो दोनों ही विस्मृति हो जाएगी। सत्युग देता में परमात्मा की स्मृति नहीं होगी, द्वापर कलयुग में दोनों की नहीं होगी, संगम युग पे दोनों की होगी। तो बाबा कहते हैं इसीलिए इस जीवन में, ये जो जीवन अभी है ना, मेरा कलयुग की रौनक की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो। तो क्या होता है, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हो कलयुग की दुनिया में चीजें कितनी अट्रैक्टिव है। बाहर से संबंधी भी कितने वो लगते हैं, लेकिन अंदर से कौन हमारे साथ सत्य से चल रहा है, कौन झूठे से चल रहा है, समझ आ रहा है? अभी कोई हमसे बहुत प्यार से बात कर रहा है, हमें तो लगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे प्यार, लेकिन वो स्वार्थ के कारण आपसे प्यार से बात कर रहा है, कल को आपको धोखा देने में भी देरी नहीं करते। ऐसी चीजें भी, जो चीज हमें अच्छी लग रही है, हम उसकी रौनक देख के उस चीज से अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको ले लेते हैं, लेकिन वही चीज हमें नुकसान करती है। आज मोबाइल ही देखो, आज मोबाइल की जो है काम तो बहुत अच्छा करता है और न्यूज भी बहुत अच्छा आता है, हमारा सहयोगी भी है, लेकिन आजकल मोबाइल से भी कितनी बीमारियां हो रही हैं, कितने हार्मफुल रेडिएशन, वाइब्रेशंस वगैरह के कारण कितनी बीमारियां हो रही है। इसलिए बाबा कहते हैं कि रौनक में नहीं जाओ, यूज करो। दुनिया में रहते हो, संबंध भी निभाना पड़ेगा, चीजें भी यूज करो, लेकिन अति में नहीं जाओ, जाते नहीं जाओ, यूज करो और फिर डिटैच, फिर अपने
अपने को आत्मा समझ के फिर अपने में एनर्जी भरो, क्योंकि यही समय है कि आप अपनी आत्मा में एनर्जी भर सकते हो जितनी चाहो, फ्री में। मेहनत भी नहीं है ना। भक्ति में तो व्रत रखते हैं लोग, जप तप का तीर्थ, कितना पैदल पैदल जाते हैं, तो जाके थोड़ी सी सुख मिलती है। या तो घर बैठे बैठे अपने को आत्मा समझो और परमात्मा को याद करो, शक्ति भरो, और ध्यान रखना कहीं गवानी नहीं है। स्लोगन है, अपनी कर्मेंद्रियों को लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही सच्चे राज योगी हैं। राज अर्थात आत्मा राजा। आत्मा जब परमात्मा को याद करती है ना, तो आत्मा में शक्ति आ जाती है कि वो अपनी सूक्ष्म अर्थात मन बुद्धि संस्कार और स्थूल कर्मेंद्रियों को लॉ एंड ऑर्डर पे चला सकती है। जिस समय जो संकल्प करना हो, मन वही संकल्प करे, बुद्धि वैसे निर्णय करे, कर्मेंद्रियां वैसे ही काम करे। कितना अच्छा जीवन होगा। सत्युग में हमारा ऐसा जीवन होगा। अभी हम सीख रहे हैं, तो वो सीखने के लिए हमें बाबा को याद करना है। वही सच्चा योगी राज योगी होता है, जो अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को अच्छे से चला सके, परमात्मा को याद करके। ओम शांति। बाबा को याद करिए,